मॉर्निंग एवरीवन। आज शुक्रगुज़ारी के हवाले से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इसके तारीख़ी पस मंज़र से आप लोग वाकिफ़ हैं, अमेरिकन हिस्ट्री क्या है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। मैं बाइबल मुक़द्दस के हवाले से देखूँगी कि खुदावंद को शुक्रगुज़ारी क्यों पसंद है, किस लिए पसंद है, इसका हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है और शुक्रगुज़ारी करने के बाद खुदा बाप हमें किन बरकतों से नवाजता है। हमने बड़ी दफ़ा बाइबल का मुतालिया किया है और बारहा ऐसी आयात हमें मिलती हैं जिनमें खुदावंद की शुक्रगुज़ारी का जिक्र मौजूद है। हम पढ़ते हैं कि खुदा बाप एक शुक्रगुज़ार दिल को पसंद करता है। आज हम सबसे पहले खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे कि वो हमारे साथ है, क्योंकि कलाम कहता है अगर खुदावंद मेरे साथ ना होता तो मेरी जान कब की आलम खामोशी में जा बसती। बेशक अगर खुदावंद हमारे साथ ना होता तो आज हम यहाँ जिंदा ना बैठे होते। हम अपने इर्द गिर्द गौर से देखिए तो बहुत से ऐसे लोग जो गुज़रे साल हमारे साथ थे वो इस साल मौजूद नहीं हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं उन तमाम ज़िंदगियों के लिए जिनको खुदावंद ने हमारी और हमको उनकी ज़िंदगी में ज़िंदा रखा, जैसे कि हमारे वालिदैन, हमारे लाइफ पार्टनर, हमारी औलाद, हमारे बहन भाई, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारब और वो तमाम लोग जो किसी ना किसी तरह से हमसे मुंसलिक है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो ज़िंदा हैं और हमारे साथ हैं। इसके साथ हम शुक्र करते हैं खुदावंद का रोज़ की रोटी के लिए जो खुदा बाप हमें अपनी जनाब से हर रोज़ अता करता है। हम खुदावंद के हुज़ूर शुक्रगुज़ार हैं सेहत और सलामती के लिए, तंदुरुस्ती के लिए कि खुदावंद ने हमें जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रखा है, तंदुरुस्त रखा है। हम अपने रोज़मर्रा के काम बाखूबी तौर पर सर अंजाम दे पाते हैं। अजीज़ों, अगर हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी को गिनना शुरू करें तो वो अनगिनत है। इसके बारे में कलाम मुक़द्दस में लिखा है 2 कुरिन्थियों बाब 9 और आयत 15, शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। आंटी रीटा जी ने आज अपनी गवाही शेयर की, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत से लोग शेयर करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जब खुदा बरकत देता है हमें शेयर करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके नज़दीक ये चीज़ें गैर मामूली हैं। कुछ रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। शुक्रगुज़ारी करना इन छोटी छोटी बातों के लिए कोई मानी नहीं रखता। और अगर किसी के दिल में शुक्रगुज़ारी का ख्याल आ भी जाए तो बहुत से लोग कहते हैं आज नहीं कल शुक्रगुज़ारी कर लेंगे या कुछ दिन ठहर के शुक्रगुज़ारी कर लेंगे, चलो चर्च जाएंगे संडे को तो फिर शुक्रगुज़ारी कर लेंगे। लेकिन कलाम खुदा इसके बारे में हमें कहता है, मुक़द्दस दाऊद ने ज़बूर की किताब में लिखा है, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुज़ारी करेगा, कल के बारे में गुमंड ना कर, तू नहीं जानता कि कल क्या हो। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, हम शुक्रगुज़ारी क्यों नहीं करते? क्योंकि हम एक कंप्लेनिंग हार्ट रखते हैं। हमारी ज़िंदगियों में बुड़बड़ाना, खुदा से शिकायतें करना, गिले शिकवे करना बहुत ज़्यादा है। और बाज़ औक़ात तो हम खुदा के घर सिर्फ़ और सिर्फ शिकायतें ही लेकर आते हैं कि खुदा बाप तूने फ़लाँ को तो बड़ी बरकत दी है, उसके पास तो बहुत बड़ा घर है और मेरे पास इतना छोटा घर। फ़लाँ को तो तूने इतनी रहमतें और बरकतें दी हैं, उस पर तेरा बड़ा भारी फजल है, तो उसकी तो बड़ी दुआएं सुनता है, तो मेरी दुआ नहीं सुनता। ये सब शैतान के रूहानी हमले हैं जो वो हम पे करता है। हमारे दिलों में वो शक पैदा करता है, हमें नाशुक्री की तरफ ले जाता है। और यही शक मेरे अजीज़ साथियों हमें बागे अदन में नज़र आता है। जब हम देखते हैं कि अगर आदम और हवा एक शुक्रगुज़ार दिल रखते, खुदा पे शक ना करते, तो वो सोचते कि यहाँ और भी बहुत से फल हैं, फिर आखिर यही फल क्यों? इसलिए कि उनके दिल में शुक्रगुज़ारी नहीं थी, उनमें कयानत पसंदी नहीं थी और उनकी निगाहें उसी फल की तरफ लगी थी जिसे खुदावंद ने खाने से मना किया था। अगर शुक्रगुज़ारी आपकी ज़िंदगी में होगी तो शैतान कभी भी आप पर गालिब नहीं आने पाएगा। रूथ बिलग्राहम एक स्कॉलर है, बहुत से लोग इससे शायद वाकिफ़ भी होंगे। उसने एक बहुत खूबसूरत कोट लिखा है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। We can't always give thanks for everything, but we can always give thanks in everything. हम हमेशा हर चीज़ का शुक्र अदा नहीं कर सकते, लेकिन हम हर चीज़ में हमेशा शुक्र अदा करते हैं। रूथ बिलग्राहम इस कोट के ज़रिए हमें ये बताना चाहती है कि हमें हर मुश्किल के लिए शुक्र नहीं अदा करना, अच्छा है खुदा का शुक्र है मुझ पर मुश्किल आ गई, बल्कि उस मुश्किल में रहकर खुदावंद का शुक्र अदा करना है। वो हमें ये बताती है कि मिसाल के तौर पर
मेरा फ़र्ज़ करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं ये तो नहीं कहूँगी खुदावन शुक्र है तेरा तूने मेरा एक्सीडेंट कर दिया, बल्कि ये कहना कि खुदा बाप तेरा शुक्र है कि तू मेरे साथ था, तूने मेरी जान बचाई। आम ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात और परेशानियाँ हम सबकी ज़िंदगी में आती हैं। बाज़ औक़ात हमारा बच्चा ही कोई बीमार हो जाता है तो हम ये नहीं कहेंगे खुदा बाप तेरा शुक्र है कि मेरा बच्चा बीमार हो गया, बल्कि ये कहना कि खुदा बाप तेरा शुक्र है तूने इसे सेहत दी, तंदुरुस्ती की, इसकी ज़िंदगी बहाल की, हम तेरे बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजारी खुद में एक बहुत बड़ी ताकत है। जब ये हमारी ज़िंदगी में होगी, हमारे साथ होगी, तो हम शैतान के हर वार का बड़ी बहादुरी से मुकाबला कर सकते हैं। हम जब जब शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन के नाम को जलाल देते हैं। जब आप चाहें कि हम खुदावन को किस तरह जलाल दें तो शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें, खुदा बाप के नाम को बहुत जलाल मिलता है। मुक़द्दस दाऊद ने ज़बूर की किताब में ज़बूर नंबर 50 में लिखा है, जो शुक्रगुजारी करता है वो मेरी हम्द करता है, मेरी तमजीद करता है। मुक़द्दस दाऊद की ज़िंदगी के बारे में आप लोग बखूबी वाकिफ़ है। उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पे आपने ख़ादमीन से बहुत दफ़ा सुना होगा। आज हम थोड़ी देर के लिए इस बात पर गौर करेंगे कि आखिर दाऊद में ऐसी क्या खूबी थी जो खुदा को बहुत पसंद थी। जबकि उसने बहुत सी जंगें लड़ी, उसने अपने सिपाही को नाहक कत्ल करवाया, जिससे आप लोग इस स्टोरी से वाकिफ़ हैं। उसकी बीवी को भी नाजायज़ तौर पे अपने तौर पर रखा, लेकिन एक खूबी जो उसकी तमाम हामियों पर हावी थी वो क्या थी? वो था उसका खाकसार दिल, उसकी शुक्रगुजारी। जब हम मज़मूर की किताब को पढ़ते हैं तो बेशुमार ऐसी वर्सेस हमें मिलती हैं जिसमें ज़बूर नवीस दाऊद हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हुआ नजर आता है। ज़बूर 119 और आयत 163 में लिखा है, मुझे झूठ से नफरत और कराहियत है, लेकिन तेरी शरीयत से मोहब्बत है। मैं तेरी सदाकत के अहकाम के सबब से दिन में 7 बार तेरी सताइश करता हूँ। यहाँ हम इस बात पर गौर करेंगे, मुक़द्दस दाऊद 7 बार खुदावंद की सताइश करता है। गौरतलब बात है ये है कि हम दिन में कितनी बार खुदावंद का शुक्र करते हैं, कितनी दफ़ा उसके हज़ूर झुकते हैं। 7 बार तो बहुत मुश्किल है, क्या 4 दफ़ा, 3 दफ़ा, 2 दफ़ा या 1 बार? अगर हम चाहते हैं कि दाऊद जैसी इज्जत, जलाल और खुदावंद हमें भी वो सब चीज़ें दे जो दाऊद के पास थी, तो दाऊद जैसा दिल रखने की ज़रूरत है। खुदावंद की हुजूर शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। और फिर देखिए कि खुदा बाप हमें किस कदर बरकतों से नवाजता है। दाऊद की ज़िंदगी की एक और बहुत बड़ी बरकत जो हमारे लिए भी बड़ी ब्लेसिंग रखती है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा, खुदा बाप ने उसको भी दाऊद की नस्ल से पैदा किया। आने वाला महीना जो कि क्रिसमस का महीना है, जिसमें हम यीशु मसीह की वलादत के महीना को मनाते हैं और देखते हैं कि बहुत से लोग क्रिसमस की तैयारियों में अभी से मशगूल हो गए हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर इस दुनिया में भेजा। वो मुतजस्सिम हुआ, हमारी मरियम से पैदा हुआ, से आसमान का तख्त ताज और चाहो जलाल छोड़ा। यूं खुदावंद ने नजात के वादा को दाऊद की नस्ल से पूरा किया। बाइबल मुकद्दस में 2 मछलियों और 5 रोटियों के मौज़े के बारे में आप लोग सब वाकिफ़ हैं। इसके बारे में बताना चाहूँगी कि नेहदनामा की पहली 4 अनाजील, मत्ती, लूका, यूहन्ना और मरकस, चारों अनाजील में इस मौज़े के बारे में लिखा गया है, क्योंकि इसमें खुदावंद की एक बड़ी कुदरत ज़ाहिर होती है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना बाब 6 आयत 8 में, 2 मछलियाँ और 5 रोटियाँ किसके हाथ में थी? यीशु के हाथ में दी गई। और यीशु ने वो रोटियाँ पकड़कर क्या कहा? यीशु ने रोटी ली और खुदा का शुक्र किया। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि हर रोज़ आप जब रोटी पकड़ते हैं, दिन में 3 दफ़ा तो 2 दफ़ा तो हम खाना ज़रूर खाते हैं, तो हर दफ़ा रोटी पकड़कर हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं? जब फल खाते हैं, जब हम कोई और खुदा की दी हुई नेमत से आसूदा होते हैं, तो क्या हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं? हम देखते हैं कलाम में रोटी खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में गई तो बढ़ना शुरू हो गई। उस वक़्त यीशु ने ये नहीं कहा खुदा बाप इस रोटी को बढ़ा दे ताकि इन लोगों के लिए काफ़ी हो, बल्कि उसने सिर्फ शुक्र किया। हम भी अपनी ज़िंदगी को और अपने आप को जब यीशु मसीह के हाथों में देते हैं तो खुदा बाप हमें बड़ी बरकतों से नवाजता है। हमारी ज़िंदगी में बरकतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि शुक्रगुजारी बरकतों को इंक्रीज करती है। बिल्कुल इसी तरह जब हम 10 कोड़ी देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के पीछे आते हैं, इस हवाला को आप लूका की अंजील बाब 17 आयत 15 में देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उन्हें कहता है, जाओ अपने तई काहिन को दिखाओ। और जब वो रास्ता में ही थे तो शिफा याब हो गए।
कितने वापस लौटे थे हम यहाँ ये देखेंगे, क्या 9 लौटे थे, 5 लौटे थे या 4? 1 लौटा था, बिल्कुल से सिर्फ 1 लौटा था जो कि गैर कौम से था और सामरी था। उसने खुदा के पाँव में झुककर कहा, ए खुदावंद तेरा शुक्र हो। यीशु मसीह ने कहा, क्या बाकियों ने शिफा नहीं पाई थी? बिल्कुल ऐसे ही जब हम खुदावंद के घर में आते हैं, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात, परेशानियाँ, मसले मसाइल लेकर आते हैं, खुदा से रो रो के गिड़गड़ा के दुआएं मांगते हैं, खुदा बा हमारे इस मकसद को पूरा कर दे। और जब खुदा से हम बरकत लेकर अपने घर वापस लौटते हैं, वो बरकतें हमें मिल भी जाती हैं, बजाय इसके कि हम उस जगह से जहाँ से हमें खुदावंद ने हमारी दुआएं सुनी, हम वहाँ आए, खुदावंद का शुक्र करें, उसकी तमजीद करें, उसकी गवाही दें। हम अपनी खुशी में, अपनी कामयाबी में इस कदर मगन हो जाते हैं कि हम शुक्रगुजारी करना भूल जाते हैं। ज़रूरी है अजीज़ों कि हम खुदावंद का हर हाल में शुक्र अदा करें, ताकि हमारा शुमार उस एक कोड़े में हो जो वापस लौटा और खुदावंद का जिसने शुक्र अदा किया, ना कि उन 10 कोड़ियों में हो जो वापस नहीं लौटे थे। यीशु मसीह लाजर के मरने पर जब उसके गांव में जाता है तो हम देखते हैं, यूहन्ना की इंजील बाब 11 आयत 40 में आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। यीशु ने उसकी बहन मार्था से कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था, अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। क्या अल्फाज यहाँ यीशु ने इस्तेमाल किए, ए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ। यीशु ने ये नहीं कहा, ए बाप आज तो मेरी इज्जत का सवाल है, ढेरों लोग जमा है, मुझे देख रहे हैं, तो मुर्दे को जिंदा कर दे। बल्कि उसने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि ए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी बहन मरियम से कहा, तो ईमान लाएगी तो खुदा के जलाल को देखेगी, और जो ईमान लाते हैं वो शुक्रगुजारी करना कभी नहीं भूलते। कलाम मुकद्दस में अब्रानियों के नाम खत बाब 11 और इसकी आयत 1 में लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्मीनान और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। क्या आपने दुआ से पहले कभी शुक्रगुजारी की है? हमने इस मौज़ा में देखा कि मुर्दा अभी जिंदा नहीं हुआ, लाजर अभी मुर्दा है, कब्र में है, और उसके लिए शुक्रगुजारी की दुआ पहले ही हो चुकी है। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सी चीज़ें ऐसे ही वैसी की वैसी पड़ी हैं, मुर्दा है, बहाल नहीं हुई। तो क्या कभी आपने दुआ से पहले शुक्रगुजारी की है? नहीं की तो आज से करना शुरू करें और फिर देखिए खुदावंद के जलाल को। इस मौज़ा में हम देखते हैं कि शुक्रगुजारी ने मौत को मात ले ली। मौत एक बहुत बड़ी चीज़ है, हम सब जानते हैं, जो जाता है वो वापस लौट के नहीं आता। लेकिन यीशु ने इस मौज़े में बताया है कि उसने सिर्फ शुक्रगुजारी की, और शुक्रगुजारी के वसीला से हम देखते हैं कि एक मुर्दा जिंदा हो गया। तो फिर हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें मुर्दा हैं, जो बहाल नहीं हुई, वो क्यों करना जिंदा होंगी? हमें खुदावंद के हुजूर कलाम बताता है कि सिर्फ और सिर्फ शुक्र अदा करना है। तो फिर देखिए, मैं कामिल ईमान रखती हूँ कि खुदा बाप आसमान के दरीचे खोलकर किस तरह आपको बरकतों से नवाजता है। मत्ती की इंजील बाब 21 और आयत 22 में हम पढ़ते हैं, जो कुछ दुआ में ईमान से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो दुआ यीशु से आप ईमान से मांगेंगे, ईमान रखिए कि खुदावंद ने वो आपके लिए कर दिया। ज़रूरी है कि एक सच्चे और कामिल मसीह होते हुए हम जिस हाल में भी हैं, खुदा बाप ने हमें जो भी दिया है, हमें खुदावंद का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। यीशु की तालीम भी हमें यही बताती है, और मसीही होते हुए हम सबको यही करना है कि हम हर हाल में हमेशा खुदावंद का शुक्र अदा करें। पहला थस्सलुनीकियों बाब 5 और उसकी आयत 16 में लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा बाप हमें अपनी इस मर्जी पर चलना सिखाए और हम कामिल मसीही होते हुए हमेशा उसका शुक्र अदा करें। बहुत शुक्रिया।